हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और 3 क्लासेस की वीडियो अपलोड भी कर दी है। क्लास 1 में हमने बताया है आपको बेसिक टिप्स के बारे में, क्लास 2 में हमने बताया है आपको बेसिक नॉलेज के बारे में और क्लास 3 में बताया है आपको केवीएस के बारे में आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। तो आज है हमारी क्लास 4 और क्लास 4 में हम जानेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर्स। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जो कि आप इंटरव्यू के टाइम पे भी फेस करें और हमारी वीडियो को देख करके हो सकता है कि आपको बहुत बेनिफिट मिले, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरव्यू दिया होगा। तो देखिए, कोई भी अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है और नहीं दिया है, लेकिन सबको ये नॉलेज होती है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर पूछते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक इंटरव्यू पैनल बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेता है, बहुत सारे बच्चे उनके पास आते हैं कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए। तो उनको ये नहीं पता होता कि हर बच्चे से क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। तो वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी बातों में से क्वेश्चन निकालने की। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है और कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ इंटरव्यू पैनल में ऐसा होता है कि लास्ट में जब वो थोड़ा सा ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड होता है, ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ। तो वो ब्रीफ बोल देते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन लेते हैं मोस्टली। तो इंट्रोडक्शंस में आप किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में बोलना होता है। फर्स्ट पॉइंट है नेम, देन आप बताएंगे अपने प्लेस के बारे में। थर्ड नंबर पे आप बताएंगे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। देन आप बताएंगे आपके पास अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बताएंगे। और देन शॉर्ट में बताएंगे आप अपनी फैमिली के बारे में। तो फैमिली के बारे में आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताना होता है। तो आइए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। अब नेम, तो हम अपना इंट्रोडक्शन देना अपने नाम से शुरू करते हैं। और कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ जगह पर मैंने सुना है कि आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं या बाइलिंगुअल में भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी बोला था कि आपका इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होना है वो पैनल के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑन द स्पॉट आपको पता चलेगा। जैसे मैंने जब भी इंटरव्यू दिए हैं तो मेरा इंग्लिश में हुआ है, और अगर मैंने थोड़ा भी हिंदी बोलने की कोशिश की तो उन्होंने बिल्कुल एकदम से कह दिया कि नहीं, आपको स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो। और कुछ जगह पर जैसे जब इंटरव्यू हुए थे 2017 में, तो वो कुछ जगह पर जैसे लखनऊ में, जयपुर में, तो एक दो जगह पर और वहाँ पर बाइलिंगुअल में हो गया था और हिंदी अलाउ कर दी थी। लेकिन जब डेमो की बात आई थी तो उन्होंने भी इंग्लिश में ही कहा था कि नहीं, आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है। तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। और मैं यहाँ पर आपको रियलिटी से रूबरू करा रही हूँ, सिर्फ कोई अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और जेएनयू में जैसे अब सेंटर पड़ा है इनका म्यूज़िक, पीआरटी म्यूज़िक का और लाइब्रेरियन का, तो वहाँ पर भी मेरा एक बार केवीएस का ही इंटरव्यू हुआ था और वहाँ पर भी उन्होंने इंग्लिश में ही सारा इंटरव्यू लिया था। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, जिन बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी सी फ्लुएंसी की प्रॉब्लम है, देखिए फ्लुएंसी की मैं नहीं कहूँगी कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, लेकिन आप इंग्लिश में थोड़ा बात कर सके, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो उस चीज़ पे आप कमांड करनी थोड़ी शुरू कीजिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं बताती हूँ। देखिए, आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आपको पता है कि आपके हर इंसान के फ्रेंड्स होते हैं, और फ्रेंड्स नहीं तो आप किसी ना किसी के, अपने कजन्स के या कोई किसी के भी मेंबर से आप क्लोज होते हैं और आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं या फेसबुक पे या फिर किसी अदर सोशल मीडिया पे करते हैं बात। तो वो कन्वर्सेशन अभी से, मैं कहूँगी कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि आप अपनी कन्वर्सेशन इंग्लिश में करनी शुरू करें। जिससे भी आप ज़्यादा क्लोज है, जिससे आपको लगता है कि भाई इससे मैं अपने दिल की सारी बातें बताता हूँ, उससे आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम सबसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, अपनी लैंग्वेज में ही बात करनी है, तो आप जो भी आपके क्लोज है, जो भी आपका फ्रेंड है, आप उनसे क्या कीजिए, इंग्लिश में बात करनी स्टार्ट कर दीजिए। और धीरे धीरे देखेंगे। और इंग्लिश में नॉट ओनली मैसेजेस, आप अगर कन्वर्सेशन वीडियो, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश में बोल के अपनी रिकॉर्डिंग करें। देखना कि आप उसको दोबारा सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से नहीं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, जो भी है।
और इसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या सकता हूँ, जो भी बच्चा करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश में भी थोड़े सा इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट हो, इनफ हो, इतना आप कर सके इंग्लिश में बातें। कुछ लोग सोचते हैं कि केवीएस में जो 2 गुना बच्चे बुलाते हैं या कभी 2.5 गुना ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं, तो वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अपने पूरा वो नहीं दिखा पाएंगे, वो वेरिफिकेशन में रह जाएंगे, तो इस वजह से बुलाते हैं। लेकिन द मेन रीज़न इज़ कि वो उनको बेहतरीन बच्चे चाहिए, बिल्कुल बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए अपने केवीएस के लिए। और वो आपके स्पीकिंग स्किल्स, मैंने पहले भी कहा था, आपके स्पीकिंग स्किल्स पे भी को भी जज करेंगे, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि देखिए केवीएस क्या है, ऑल ओवर इंडिया में इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे चेन जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो हो सकता है कि आपका जो ट्रांसफर या आपका जो सेंटर पड़ेगा, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो कहाँ पर होगी, मतलब साउथ इंडिया में हो जाए तो साउथ इंडिया में आपकी हिंदी नहीं चलेगी, जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है तो वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो इस वजह से भी ये भी रीज़न है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वो जज करते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको थोड़ा सा अपना इंग्लिश पे वर्क करना शुरू करना है अब। और अब करते हैं इंट्रोडक्शन की शुरुआत की कैसे करेंगे आप। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए, और आपको नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पर आपकी तैयारी करा रही हूँ, आप मेरी लाइन सेम ले सकते हैं और वहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे सकते हैं या अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं। तो मैं इसलिए ही आपको गाइडेंस कर रही हूँ, क्लासेस दे रही हूँ, ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो यही मेरा मोटो है सिर्फ। तो अब आते हैं कि नेम अगर पूछे तो आप सिर्फ कहेंगे आई एम, जो भी आपका नाम है, अगर कोई बॉय है आई एम राम, आई एम श्याम, या आई एम सीता, आई एम गीता, या फिर कह सकते हो माई नेम इज, तो ये भी ठीक होगा, माई नेम इज गीता, माई नेम इज पूनम, माई नेम इज सुमन। इस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि माई सेल्फ बोलिए, तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि माई सेल्फ रमन, माई सेल्फ सुमन, इस तरीके से आप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वो बताती हूँ। तो आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए देखा होगा कि माई सेल्फ कह करके वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये आपको नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो आप स्टार्टिंग में ही अगर कुछ गलत अपने नाम से ही गलत करना शुरू कर देंगे तो देखिए, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो चीज़ आपको बरकरार रखनी है और आपको आई एम का यूज़ करना है या फिर माई नेम इज बोलना है। तो ये दोनों चीज़ें ठीक है, आप इन दोनों में से किसी चीज़ का यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम आते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका प्लेस। अभी तक तो मैंने बताया है कि आपको किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन में नाम बोलना है, आम बोलना है या फिर बोलना है कि माय नेम इज। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अपने नाम का मीनिंग। बहुत जगह पर देखा गया है कि जो भी इंटरव्यूअर होता है वो पूछता है कि आपके नाम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। सो आपको नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुसुम है या सुमन है, उनकी मीनिंग का नाम फ्लावर होता है। और अगर इससे भी एक स्टेप आगे की बात करूँ तो अगर वो पूछ ले कि अपने नाम के मीनिंग को आप अपनी लाइफ से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं जैसे अगर सुमन कुसुम का नाम मीनिंग है, फ्लावर नाम है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम एज लवली एज फ्लावर। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपने आप से भी उस अपने नाम के मीनिंग को कोरिलेट कर सकते हैं, तो वो भी और बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए जो कि आपके नेम से उठ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। नेम के बाद आपको बताना है प्लेस, मतलब कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो प्लेस बताने के लिए आप कहेंगे कि आई हेल फ्रॉम, या फिर आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, या फिर कह सकते हैं आई बिलोंग टू, या आई लिव इन। सभी जितने भी मैंने ये चारों पांचों बताए हैं ये सारे ठीक है। और जैसे आप दिल्ली से हैं तो आप कह सकते हो आई हेल फ्रॉम दिल्ली, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू मुंबई, आई लिव इन मुंबई। तो इस तरीके से अगर आप इनमें से कुछ भी चीज यूज करेंगे तो आपका बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है ये, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। और प्लेस के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आपको अपने, जैसे आप दिल्ली से है या किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपको ज्योग्राफिकली या फिर वहाँ पर कोई हेरिटेज साइट है, कोई ऐतिहासिक स्थल है, तो उन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और जिस स्टेट से भी आप हैं वहाँ के आपको सीएम का पता होना चाहिए। और आपको जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसके एमपी का एटलीस्ट पता होना चाहिए। और आपके स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपके, ये क्वेश्चंस उठ सकते हैं आपके प्लेस से, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके अलावा प्लेस से क्वेश्चन अगर उठेगा तो आपका कहीं और वेन्यू
आता है इंटरव्यू के लिए, जैसे आप अगर मुंबई से हो और आपका पड़ रहा है सेंटर दिल्ली में इंटरव्यू के लिए, तो आपको दिल्ली का भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, प्लस आपको मुंबई का भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें खुल जाती है। तो यहाँ से इतने में ही आपका क्वेश्चन उठ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अब। प्लेस के बाद आपको बताना है क्वालिफिकेशंस के बारे में, आपके एकेडमिकल क्वालिफिकेशंस कितनी हैं वो आपको बताना है। तो आपको देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10th क्लास से ही अपनी क्वालिफिकेशंस बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने सेकेंडरी स्कूलिंग वहाँ से की, इतने परसेंटेज आए और उस स्कूल से किया। फिर 12th बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि क्वालिफिकेशंस आप शॉर्ट में ही बताएं। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस बताना है। आप अपना, जैसे आपने डाइट किया है, ईटी कोर्स किया है डाइट से, जेबीटी किया है, या फिर कोई डीएलएड कोर्स, या जो भी आपका जिस भी स्टेट में जेबीटी को इनको कहा जाता है टीचिंग प्रोग्राम को, या बीएलएड किया है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप अपना बीए या बीएससी जो भी किया हुआ आपने ग्रेजुएशन में वो आप बता सकते हैं। या फिर अगर आप कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं, जैसे फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर किसी भी आप कहीं से भी कर रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने आपने मास्टर्स भी किया हुआ तो आप अपना मास्टर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो लेकिन आपको रेडी रहना होगा किस चीज़ के लिए। अगर जितनी भी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, इंटरव्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है तो वो क्वेश्चन भी थोड़े ठीक पूछते हैं। जैसे वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपने सच में ही अच्छे से आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में, अपने डाइट टाइम में, जेबीटी टाइम में ठीक से पढ़ाई की थी ना या नहीं। अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है तब भी वो बच्चे अपने आप को अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना सीख ले कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को, या फिर कुछ ऐसा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी अगर वे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं तो किस तरीके से वो अपनी बातें अपना बहुत इफेक्टिव वे में रखे कि इंटरव्यूअर से सोचे कि हाँ इनको बहुत अच्छे से बोलना आता है। एक स्पीकिंग स्किल्स, एक ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। एक टीचर के लिए होता है कि भाई उनका बोलने का काम बहुत होता है, तो एक अपने आप को इस तरीके से दिखाइए, वहाँ पर शो कीजिए कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छे वक्ता है। प्लस जब अगर आपको कोई इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है तो आपको उनके बीच में बात नहीं काटनी है, उनकी बातें सुननी है, प्रॉपर आपको उनका क्वेश्चन सुनना है। ये छोटी छोटी बातें ही ऐसी होती है जो किसी भी इंसान पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है बहुत कम टाइम में। तो देखिए, आपको किसी भी अगर आप उनको नहीं बीच में काटेंगे, जैसे अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ रहा है या कुछ भी बातें कर रहा है और आपने आधा ही क्वेश्चन सुना और आप अपना आंसर देना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चा। पहले उनका पूरा क्वेश्चन सुनना है, देन आप अपनी बात रखेंगे। अगर वो आपको कुछ भी टिप्स दे रहे हैं या आपको कुछ भी ऐसी सलाह दे रहे हैं तो उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्लस अपने आप को मतलब नोडिंग करते रहना है आपका हेड कि हाँ आप सुन रहे हैं, तो वो चीज़ें दिखाती है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो उनकी बातों में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपको क्या किस तरीके से आपको आंसर देना है वहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 टीचर्स बैठे मिलेंगे, एक पैनल जो होगा उसमें 4 टीचर्स होंगे। तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है पहले वो सुन लीजिए। देखिए, अगर आपसे एक टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको सिर्फ उन्हीं की तरफ देखकर अपना आंसर देना है, लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको क्या करना है, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप ज़्यादा ध्यान तो आपका उस टीचर पर रहेगा जिसने आपसे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन पुटअप जिसने भी किया है। लेकिन आप रेस्ट जो टीचर्स होंगे पैनल में उनको बिल्कुल टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं करना है, उनकी तरफ भी आपके फेसेस बीच बीच में जाएंगे। तो वो चीज़ आपको दिखाती है कि आप सबके साथ कितना मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी शो होगी वहाँ पर। और बिना बताए भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी इस तरीके से शो होगी जिससे आपको पता चलेगा कि वो भी सोचेंगे कि हाँ ये बच्चा ऐसा है जो हर इंसान को साथ में लेके चल रहा है। किसी एक टीचर की तरफ आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक भी पूछ रहा है जब भी आप, क्योंकि इंटरव्यू तो आप सभी टीचर्स को दे रहे हैं, तो आपकी नज़रें चारों टीचर्स की ओर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशंस की। जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको कहाँ से करना है स्टार्टिंग। आप अपना जहाँ जो आपने टीचिंग का कोर्स किया हुआ है, कोई भी कोर्स किया हुआ है उसके बारे में बताना है। देन आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका बताना है। और आपको अगर कुछ भी अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं तो वो भी बोलना है आई एम परस्यूइंग नाउ दिस। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या जो भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको बतानी है। मतलब बेसिकली कोर्स ही बताना है उसमें।
कुछ भी आप कर रहे हो, छोटा मोटा कोई भी कोर्स है तो वो आप बता सकते हैं। नाउ आई एम परस्यूइंग दिस, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय ईटी कोर्स फ्रॉम केशवपुरम डाइट विद परसेंटेज। आप अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहे तो नहीं, कोई कंपल्शन मैं नहीं कहूंगी कि आपको बताना ही बताना है, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि ये 2-3 लाइनें आप बता दीजिए। परसेंटेज देखिए उनके परफॉर्मा में भी होती है, लेकिन मैं बोल रही हूँ इंट्रोडक्शन में, जरूरी नहीं है आपको कि अपनी परसेंटेज भी दो। नॉर्मली आपको अपना बताना है, अपने क्वालिफिकेशंस, आपने कहाँ से किया हुआ है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो आप बोल सकते हैं जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय ईटी कोर्स फ्रॉम केशवपुरम डाइट और आरकेपुरम डाइट, या किसी भी आपने स्टेट से की है वो आप कह सकते हैं। और उसके बाद देन आप स्टार्ट कर सकते हैं, देन आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, कॉलेज का नाम बता सकते हैं, प्लस स्टेट बता सकते हैं, अगर किसी और स्टेट से किया है तो वो भी आपका चलेगा। और उसके बाद बता सकते हैं कि नाउ आई एम परस्यूइंग दिस, जो भी आप कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, तो वो आप बता सकते हैं, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं, वट एवर आप यू आर डूइंग नाउ, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका जॉब एक्सपीरियंस का, कि किस तरीके से आपको जॉब एक्सपीरियंस आपको बताना है। तो बिफोर टेलिंग अबाउट जॉब एक्सपीरियंस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग आपसे कह रहे होंगे कि आपने अगर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा है तो आप वहाँ पर शो कर सकते हैं जब आपका इंटरव्यू होगा तब। तो मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर देती हूँ। देखिए बच्चा, मैंने भी इंटरव्यूज दिए हैं केवीएस के, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स का एक्सपीरियंस वो नहीं मानते। जब आप वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर आपने चाहे 2 साल पढ़ाया है, 3 साल भी पढ़ाया है, और अगर आप अपना अपना एक्सपीरियंस का अपना बनवा के जा रहे हैं परफॉर्मा, तो वो वहाँ पर तभी कह देते हैं कि नहीं, ये एक्सपीरियंस आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, वो वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन के समय पर उस एक्सपीरियंस का यूज करेंगे, उस एक्सपीरियंस को आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में डालेंगे। देखिए सब जरूरी नहीं है कि आपका वहाँ अगर नहीं, उन्होंने कह दिया कि आपका नहीं माना जाएगा तो आपको निराश होना है, नहीं। तो आपने अगर कहीं पर भी पढ़ा है, आपने चाहे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा है, चाहे आपने कहीं आंगनबाड़ी में पढ़ा है, चाहे आपने किसी भी छोटी जगह पर पढ़ा है, या फिर आपने ट्यूशंस ही दिए हैं, तो सब आप किस में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पर। और बेसिकली बेटा, वेरिफिकेशन वालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू पैनल। वो जानते हैं कि आपका वेरिफिकेशन करा के तो आप आ गए, तो वहाँ पर आप कितने अच्छे से अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी पॉजिटिव साइड कितना शो कर सकते हैं कम टाइम में, तो वो चीज़ें आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप जितने भी बच्चे मेरा अगर वीडियोस देखे तो उनको 100% बेनिफिट मिले, और वो बाद में कहें कि हाँ, आपने जो हमें क्लासेस दी थी उसका हम कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यू में यूज करके आए हैं। तो इसी वजह से मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस उठ सकते हैं, ठीक है बच्चा। और अभी बताती हूँ मैं कि जॉब एक्सपीरियंस कैसे बताना है आपको, वो ध्यान तो सुनिए। So most of you are thinking that I will say that I have an experience of 4 years, 2 years and whatever. तो बच्चा देखिए, मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि इंटरव्यू कितने सारे कैंडिडेट्स देते हैं आप सब जानते होंगे, क्योंकि केवीएस हमेशा 2 गुना बच्चे या 3 गुना बच्चे इस तरीके से बुलाता है, और हमेशा बुलाता है, लेकिन वो इसलिए बुलाता है क्योंकि उनको बेस्ट कैंडिडेट्स चाहिए। और सिलेक्शन कौन पाता है मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन वो बच्चा पाता है जो बच्चा थोड़ा सा यूनिक, सब एक जैसी बातें अगर बोले जा रहे हैं, कुछ यूनिकनेस नहीं दिखा रहे हैं, तो उसका वही दे दिया, उससे 35-40 का नंबर, या कुछ भी 25 दे दिया, बिल्कुल ही कुछ ढंग से नहीं कर पाया तो। लेकिन अगर कोई बच्चा अपना ऑनेस्टी भी और पोलाइट वे में आंसर चाहे वो सारे नहीं दे, लेकिन कुछ अपना यूनिक बोले, कुछ ऐसी बातें कह दे कि जिससे इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस हो जाए उसको, फर्स्ट मतलब इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वही बात है। तो आप किस तरीके से अपने जॉब एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप कुछ अलग वोकैबुलरी भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ता है किसी टीचर पर। तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ सेल्यूब्रियस एक्सपीरियंस। सेल्यूब्रियस का मतलब होता है कि आपका हेल्दी एक्सपीरियंस। आई हैव अ सेल्यूब्रियस एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर 5 years, 2 years और वट एवर। आई यूज टू गिव ट्यूशंस और टू माई नेबरहुड चिल्ड्रन, वट एवर। आप कह सकते हो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, और अपने नेबर में देता हूँ, या फिर कोई आसपास में स्कूल है तो वहाँ चला जाता हूँ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। देखिए, बात क्या है ना, सीधी सी, आप चाहे ये कहेंगे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। आप कुछ बातें खुद से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है,
ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है बिल्कुल। तो बच्चे आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। मैं बार बार यही कहूँगी कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। आपका झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको कह दिया कि वहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगी या आपका वैलिड नहीं है प्राइवेट स्कूल्स का एक्सपीरियंस। तो आप ये मत सोचना कि मैं वहाँ पर जाके कह दूंगा कि मैंने तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, मैंने तो इतने साल पढ़ा है। ना बच्चा, क्यों, किस वजह से, क्या मैंने ये सब। देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि मैंने इतने टाइम से पढ़ाने लग रहे हो, तो उनकी मैंने कहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज का शोकेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने बारे में क्वालिफिकेशन बताते जा रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई होती जा रही है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने कितनी क्लास के बच्चे से पढ़ाया है, कब तक पढ़ाया है। तो आप कहेंगे, मान लीजिए कह दिया आपने कि 5th क्लास तक मैंने पढ़ा है, तो वो 5th क्लास का कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे, कह देंगे कि आप लाइट चैप्टर पढ़ा के दिखा दीजिए, कह देंगे कि आप साउंड चैप्टर पढ़ा के दिखा दीजिए, बिना किसी टीचिंग एड से कैसे पढ़ाएंगे। तो वो चीज़ें देखिए। So remember this point, that don't tell a lie in front of interviewers. They will catch your lie. So अगर आप फ्रेशर है तो आप फ्रेशर के उससे क्या कह सकते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, और जितने ज़्यादा अपनी नॉलेज को आप अपना शोकेस कर रहे हो ना, उतने ही ठीक लेवल के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी होकर जाना। मैं पहले भी कह चुकी हूँ। अगर देखिए, जो बच्चे अभी एमसीडी कॉन्ट्रैक्ट या एसएसए के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, या फिर कहीं भी किसी स्टेट में आप अगर कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के ही, तो वो चीज़ आपकी, वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका वैलिड है। लेकिन प्राइवेट स्कूल का और ये ट्यूशन वगैरह का ये एक्सपीरियंस आपका वैलिड वहाँ नहीं होगा। और अगर कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर के लिए आप क्या कैसे कह सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। So freshers can say that as I am a fresher, I have theoretical knowledge, but I can do hard work for my school, और if you give me an opportunity, I will never let you down। देखिए, इस तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कीजिए कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं पूरा अपनी कोशिश करूँगा, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। तो इस तरीके से आप ऐसी वोकेबलरी का, ऐसे वर्ड्स का, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए, चाहे आपने ट्यूशन नहीं पढ़ाए हैं, चाहे आपने किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है। कोई, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अभी जाकर कुछ ज्वाइन कीजिए। नहीं बच्चे, आप फ्रेशर्स के भी ऐसे लाइन बोल दीजिए कि उनको भी लगे कि हाँ, ये बच्चा कुछ कर सकता है। इस बच्चे में मतलब एक अपने आप को ना बहुत पॉजिटिव साइड अपनी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आप अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो आप कैसे बता सकते हैं दैट आई हैव अ सेलिब्रियस एक्सपीरियंस ऑफ ट्यूशन टीचिंग और ट्रेनिंग और टीचिंग इन अ प्राइवेट स्कूल, और इस तरीके से आप बता सकते हैं, ऑफ 5 years 4 years, इस तरीके से। ठीक है, आई हैव अ सेलिब्रियस एक्सपीरियंस ऑफ ट्यूशन टीचिंग ऑफ 4 years फॉर 4 years और 5 years, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, ऑफ या फोर लगा दीजिए, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, और किसी के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अपनी पॉजिटिव साइड दिखाई जा सकती है। बिल्कुल ये अपने आप को किसी से कम मत समझ के जाइए। ठीक है, ये सोच के जाइए कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरव्यू में जाने की, तो मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं सिलेक्शन लेकर ही आऊँ। ठीक है, इस एटीट्यूड के साथ जाइए, एक पॉजिटिविटी के साथ जाइए। अपने आप को, जो नेगेटिव पीपल्स हैं उनसे दूर रहिए, और जो आपको बहुत एनकरेज करते हैं उनके साथ आप रहिए, उनके साथ टाइम अपना स्पेंड कीजिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉबीज। तो हॉबीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैंने प्लेस वाला जो पॉइंट बताया था ना, उसमें एक चीज और इंक्लूड कर लीजिएगा आप। वो ये कि अगर आपका स्टेट या आपकी सिटी किसी एक एपिथेट अगर इसको मिला हुआ है, एपिथेट होता है कि मतलब किसी चीज के वजह से जानी जाती है, जैसे जयपुर इज अ पिंक सिटी, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूज कर रहे हैं वो चीज, तो आपको अगर पूछ ले वो कि जयपुर किस चीज के लिए जानी जाती है, या आप खुद ही इंट्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रही हूँ कि आप बिलोंग टू दिल्ली, विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर इस तरीके से कहेंगे तो आप दूसरों से अलग अपनी जगह बना पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आपको जयपुर अगर पिंक सिटी आप बता रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिंक सिटी ही क्यों कहते हैं। तो वो आपको सब पता होना चाहिए कि जो राजा मान सिंह थे, उन्होंने जो ब्रिटिशर जो किंग आए थे, उनकी वजह से उन्होंने सारे जो घरों को पिंक रंगवा दिया था। तो उसके पीछे की हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप ये चीजें यूज करते हैं तो।
और अगर आप नॉर्मली भी अपने प्लेस के बारे में बताते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो पूछे या ना पूछे। अगर आप ऐड ऑन कर रहे हैं इस चीज़ को अपने इंट्रोडक्शन में तो आप थोड़े से दूसरों से यूनिक बन सकेंगे, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा यूनिक रहेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप मतलब अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा लंबा इस चीज़ से खींच सकेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी हॉबीज़ की बात। देखिए, हॉबीज़ में कुछ गर्ल्स सोचती है, मैंने बहुत लड़कियों से सुना कि अगर उससे उनसे हॉबीज़ पूछी जाए तो वो कह देते हैं कि शॉपिंग। तो बच्चे, शॉपिंग बिल्कुल नहीं बताना है, चाहे आपको गर्ल्स या बॉयज़ हो, कोई भी है, आपको किसी को भी अगर शॉपिंग का बहुत शौक है तो लेकिन वहाँ पर शॉपिंग जैसी हॉबीज़ अगर आपको नहीं बतानी है या फिर आउटिंग पे जाना है, ये चीज़ें नहीं बतानी है आपको बिल्कुल भी। तो हॉबीज़ भी आपको बहुत सिंसियरली बताना है, वॉचिंग टेलीविजन वगैरह ये चीज़ें नहीं बतानी है, अवॉइड करनी है ये चीज़ें। तो हॉबीज आपको ऐसे बतानी है जो कि थोड़ी इम्प्रेसिव हो। आप कह सकते हैं कि रीडिंग नॉवेल्स इज माय हॉबी एंड तो मैंने जिन्होंने बुक्स पढ़ते हैं, जिनको सच में रीडिंग नॉवेल्स का शौक है, उनकी हॉबी है, तो वो तो बिल्कुल ही, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो जरूर बताइए ये चीज़ें। और अगर किसी ने नहीं है नहीं पढ़ी है किताबें और लेकिन फिर भी वो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको एक प्रेपरेशन करनी होगी। मैंने पहले भी कहा आपको इंटरव्यू के टाइम पे झूठ नहीं बोलना। तो आप कैसे करेंगे अपने आप को तैयार, तो वो सुनिए। आपको क्या करना है कि किसी भी ऑथर का, आपको कोई अच्छा ऑथर है जो कि अच्छी नॉवेल्स है जिनकी, चाहे वो विलियम वुडवर्थ है या जो भी आपका शेक्सपियर वगैरह, जिस भी ऑथर का आप ढूंढना चाहते हैं वो, या किसी भी जो भी स्टोरी बुक अगर है उसके उस ऑथर की, आपको क्या करना है कि बुक का नाम देखना है, ऑथर का नाम देखना है, थोड़ा सा ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन, और जो भी नॉवल के आप नाम ले रहे हैं उसका आपको जिस्ट पता होना चाहिए, समरी पता होना चाहिए। और समरी के अलावा आपको पता होना चाहिए कि उस नोवेल में जो उस पे आपने नोवेल पढ़ी है उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं इतना सब नहीं कर सकता, तो वो बच्चे जो सच में ही रियली वो नोवेल्स पढ़ते हैं, रीडिंग नोवेल्स देयर उनकी हॉबीज है, तो आप प्लीज उनको अपने बताना, ये बहुत अच्छी हॉबी है। और अगर कोई नहीं करना चाहता ये, तो वो और भी हॉबीज बता सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको रीडिंग नोवेल्स ही बताना बहुत कंपल्सरी है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो भी प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग बास्केटबॉल, कोई भी गेम से रिलेटेड हॉबी है वो बिल्कुल कह सकते हैं, चाहे वो बॉयज है या गर्ल्स है। इसके अलावा आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने कहीं भी जोनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर आपने कोई भी कंपटीशन खेला है, चाहे आप जीते नहीं है, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप जीते तो वेल एंड गुड, उसको जरूर ऐड कीजिए। तो वो भी एक बहुत इफेक्टिव हॉबी है और इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मुझे, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अगर हॉबी है तो ही इंक्लूड करना कि मुझे नेचुरल पिक्स, नेचर रिलेटेड पिक्स लेना बहुत पसंद है। और आज के टाइम में जो सेल्फी का क्रेज है या फिर किसी वेडिंग में आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ये चीज़ें नहीं कहनी है कि मैं खुद की ही सेल्फी लेती हूँ या लेता हूँ, जो भी है, तो ये चीज़ें नहीं कहनी है। इसके अलावा आप कौन सी हॉबीज़ लगा सकते हैं, आप हॉबीज़ में कह सकते हैं कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, ठीक है, और ड्राइंग करना पसंद है, तो ये सब भी आप डाल सकते हैं। और अगर किसी को शौक है, जैसे मैं पोयम लिख लेती हूँ, तो आप भी कह सकते हो कि मैं पोयम लिखती हूँ खुद या लिखता हूँ, कोई भी है, तो वो अपना वो भी कह सकते हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे बोल दे कि आप अपनी लिखी हुई एक पोयम सुनाइए, तो उसमें क्या होगा कि आपका इंटरव्यू का टाइम बढ़ेगा, और जितना लंबा इंटरव्यू होता है उतना ही आपके चांसेस होते हैं कि आप सेलेक्टेड हो। तो इस वजह से तो किस तरीके से अपनी तरफ घुमाया जा सकता है इंटरव्यू, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक जगह पर बताया था कि मैं अपने आप, माय हॉबीज आर टू राइट पोएम्स एंड टू डू समथिंग क्रिएटिव, इस तरीके से मैंने कहा था। और उन्होंने क्या किया कि बोला कि अपनी लिखी हुई एक कविता हमें सुना दीजिए, और मैंने सुना दी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप किस तरीके से अपने जोन में, अपने कंफर्ट जोन में अपने इंटरव्यू को ढाल सकते हैं, तो ये टिप्स है आपकी, ठीक है। तो हॉबीज में अगर आपको स्केच करना, कोई भी स्केचेस बनाना पसंद है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी, अगर गर्ल्स की कुकिंग है तो वो भी चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो और लेकिन झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं है कि कुकिंग पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बाय चांस कोई लेडी टीचर, फीमेल टीचर बैठी हुई है तो वो आपसे पूछ ले, तो इस तरीके से बिल्कुल अपना वेल एंड प्रिपेयर होके जाना है। कहीं से भी कमी नहीं छूटनी चाहिए, अपना 100% आपको इंटरव्यू में देना है। पहले ही प्रैक्टिस करके जानी है, पहले ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तब इंटरव्यू में जाना है। इन सब के अलावा अगर आपकी कोई और हॉबी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैं इस हॉबी को अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकता हूं या नहीं, तो वो भी हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे।
और कुछ भी आप क्रिएटिव करते हैं तो वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि रिप्लाई नहीं आएगा, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आप सब जानते होंगे जो मुझे कुछ भी पूछते हैं तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर आता है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हॉबीज़ के बाद आती है हमारी बात नेक्स्ट स्ट्रेंथ्स की। तो देखिए स्ट्रेंथ को, वर्ड को सुन के ये अगर वो कहे कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, तो ये मत सोचिए कि आपको अपनी बॉडी या मसल्स की स्ट्रेंथ बतानी है, आपको ये दिखानी है कि आपके अंदर कितनी पावर है। नहीं, आपको अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका जो है पॉजिटिव साइड जो है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो चीज़ें बतानी है। तो जब स्ट्रेंथ्स का क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपको इंट्रोडक्शन में खुद ही ऐड करना है, मैं तो यही कहूँगी कि आप इंट्रोडक्शन में ही ऐड कीजिए इसको। तो कुछ बच्चे ऐसे इस तरीके से बताते हैं जैसे आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, फ्लेक्सिबल, ऑप्टिमिस्टिक, फास्ट डिसीजन मेकिंग, इस तरीके से बता देते हैं। तो की टर्म की जगह आप फुल सेंटेंसेस अगर 2-3 डाल देंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज अगर आप की टर्म भी डाल रहे हो तो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी की टर्म डालिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। तो आप ये चीज़ें तो आप सबसे ही सुनते होंगे कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो ये चीज़ें आप हमेशा सुनते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ अपने, मैंने पहले भी बताया कि खुद को क्या करना है, यूनिक शो करने का कोशिश करना है। और इस ऐसा यूनिक भी नहीं कि आप अपना इंटरव्यू ही मतलब प्रॉब्लम में ला दे। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ऐसी प्रिपरेशन करके जाइए कि आप अपने कंफर्ट जोन में अपना इंटरव्यू ला सके। तो आप क्या कह सकते हैं वो मैं बताती हूँ। आप कह सकते हैं आई एम अ जोवियल पर्सनैलिटी। तो वो चीज़ें नहीं कहते हैं। जोवियल पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप एक खुश मिजाज इंसान हो। तो और ये भी कह सकते हो आप कि आई डोंट लाइक एनीबडी टू बी सैड इन माई ऑर्गेनाइजेशन और अराउंड मी, आई डोंट लाइक दिस। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपको थोड़ा सा दूसरों के जो लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया उससे थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट का काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप कह सकते हैं अराउंड मी, आई डोंट लाइक एनीबडी टू बी सैड अराउंड मी। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। एक पॉइंट ये। और मैं एक बात और कहूँगी कि आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ें मेरे अंदर भी होनी चाहिए या मेरे पॉइंट्स कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्लस इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मैं वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और उनको इंटरव्यू के टाइम पर कुछ बेनिफिट मिले हमारी वीडियोस से। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करते समय एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम ना याद करते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन इतने स्पीड से बताते हैं, इतने स्पीड से बताते हैं जैसे उनकी कोई ट्रेन छूट रही है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। बहुत पोलाइट वे में और इस तरीके से बताना है कि आप एक एक वर्ड, हर एक वर्ड आपके टीचर्स को क्लियरली समझ में आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आई एम अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वर्सेटाइल होता है बच्चे कि आप बहुत सारे काम करने में निपुण हैं, कॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ कह सकते हैं दैट माय फ्रेंड्स कॉल मी अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। तो आप खुद का ना कह करके ये कह सकते हो कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं ऐसा या माय फैमिली मेम्बर्स से दिस। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को। और ये आप एक चीज़ और जो आप ऐड कर सकते हो स्ट्रेंथ्स में, वो बिल्कुल ना भूले, ये चीज़ ज़रूर आप ऐड करना, क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव पॉइंट दिलाएगा। किसमें, केवीएस के इंटरव्यू में। आप कह सकते हो आई कैन ईजिली एडजस्ट एवरीवेयर। तो कोई भी जगह हो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। तो हो सकता है कि टीचर्स आपको एडजस्ट करने से कुछ भी ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे, तो उसका भी आप बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा। एक स्टेप जो भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ ना, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारा इसमें कवर करूँ, लेकिन अगर आपको कुछ पॉइंट लगता है तो उसका एक पॉइंट, एक स्टेप आगे क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो चीज़ ध्यान में रखिए। तो मे भी ये पूछ ले आपसे कि आप एक ऐसी जगह पर चले गए हैं, मतलब आपकी जो ज्वाइनिंग है एक ऐसी जगह पर हुई है जहाँ पर आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो आप किस वे में हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, कैसे खुद को एडजस्ट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, और अगर आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालना चाहे कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, तो प्लीज़ आप करिए। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी होगी इससे। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि देखिए, मैंने कहा ना कि एडजस्ट वाला पॉइंट ज़रूर डालना है। वो इसलिए डालना है क्योंकि हम सब जानते हैं कि केवीएस की जो जॉब है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी लग सकती है। केवीएस के स्कूल्स जो है तो वो आपकी हो सकता है साउथ इंडिया में लगे या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ इंडिया कहीं भी लग सकती है।
तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप नॉर्थ इंडिया के हो तो आप साउथ इंडिया में भी, जहाँ पर हिंदी का इतना नहीं है, आपको इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करना होता है स्कूल्स में, तो वहाँ भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, तो ये चीज़ क्या होगी, आपको एक बेनिफिट दिलाएगी। बच्चा एक पॉइंट और मैं बताती हूँ जो आप अपने स्ट्रेंथ्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरे सेंटेंसेस बताए हैं, मैं चाहूँगी कि आप भी ऐसे ही एक दो सेंटेंस इनमें से ही आप कोई भी एक डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे में से नहीं लेना या वो, मैं इसलिए ही क्लासेस दे रही हूँ कि आप जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, जो भी मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ, इसका बेनिफिट उठाए। जो भी आपको लाइन्स अच्छी लगती है, जैसे मैं बता रही हूँ एज इट इज़ भी उठाइए। ठीक है, लेकिन मेरा मेन फोकस यही है कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा हो और आपका सिलेक्शन मिले। ठीक है, इसी वजह से मेरी क्लासेस आ रही है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आई एम टीम स्पिरिट पर्सनैलिटी, आई डोंट ट्राई टू होग एनीबॉडीज क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं अपने मतलब सबको साथ में लेके चलने वाली पर्सनैलिटी हूँ। टीम स्पिरिट पर्सनैलिटी है मेरे अंदर, और ये एक टीचर के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, और मैं किसी के भी क्रेडिट को छीनने की कोशिश नहीं करता, सबका मिलजुल कर ही करता हूँ सब कुछ एडजस्ट। यहाँ हुई हमारी स्ट्रेंथ्स की बात कि स्ट्रेंथ्स में आप क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और ये मत सोचिएगा मेरे अंदर ये नहीं है तो मैं ये ऐड ना करूँ। बच्चा इसको कोई भी ऐड कर सकता है। ठीक है, और अब बात आती है वीकनेस की। तो वीकनेस का जब वो पूछते हैं ना कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने वीकनेस में क्या बताऊं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बताने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ क्या, कि आपको ना अपनी ऐसी वीकनेस बतानी है जो कि नेगेटिव मतलब वीकनेस होते हुए भी पॉजिटिव साउंड करे। तो वो कैसे कर सकती है, तो वो यही चीज़ें है जो आपको ये मेरी इंटरव्यू क्लासेस आपको बेनिफिट दिलाएगी। तो आपको क्या अपनी वीकनेस बता सकते हैं, आप कह सकते हो कि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है कि आप मतलब पीठ पीछे कुछ नहीं कहते, अगर आपको कोई बात लगती है तो आप सीधा फेस टू फेस बोलते हैं। तो इसमें ये चीज़ें क्या हुआ कि आपको मतलब एक चीज़ तो एक तरह से ये नेगेटिव भी इस वजह से हो जाती है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो हमें नहीं बोलना चाहिए ऑन द फेस, लेकिन हम बोल देते हैं। तो ये पर्सनैलिटी, तो वैसे तो ये आप वीकनेस में बोलेंगे, लेकिन क्या है कि ये आपको एक पॉजिटिव साइड पे दिखाएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, आप किसी की बैक बाइटिंग नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते पीछे से। तो आपका ये वीकनेस होते हुए एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि वीकनेस किस तरीके से मैंने बताई है, एक पॉजिटिव साउंड जो कर रहा है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये कह सकते हो आप कि आई एम वेरी टॉकेटिव। आप टॉकेटिव हो, ये चीज़ें कहिए। तो इसमें क्या होगा कि कुछ गलत नहीं है भाई, टॉकेटिव है तो है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपको वो मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टीचिंग का काम है उसमें बोलने का हमारा काम है, हमें क्लासेस को पढ़ाना होता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आप कह सकते हो आई एम वेरी टॉकेटिव। तो नेगेटिव का नेगेटिव एंड पॉजिटिव साउंड भी आएगा इसमें। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आई ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली। तो आप ये चीज़ें देखिए कि आप अच्छे इंसान हैं, तभी तो आप जल्दी ये सोचते हो कि मेरे जैसा ही इंसान दूसरा भी है, और आप उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आप ये अगर पॉइंट कहेंगे तो इसका देखिए नेगेटिव ये किस वे में हो सकता है, इस वे में कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि ये अच्छा इंसान होगा, और ऐसे भी इंसान जो कि हमें धोखा भी मिल जाता है, तो ऐसे इंसान भी हमें मिल जाते हैं इस वजह से। तो आप इस पॉइंट को भी डाल सकते हैं कि आई ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली। तो ये भी एक, वैसे तो एक ये वीकनेस है, लेकिन क्या कर रहा है, पॉजिटिव साउंड। और इसके अलावा आप क्या पॉइंट डाल सकते हैं, आप कह सकते हो कि आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प। कि आपसे कभी भी ना नहीं कहा जाता, कि जब कोई भी कहता है कि आप ये काम मेरा कर दीजिए। तो ये भी चीज़ आपकी वीकनेस में आप ऐड कर सकते हो, और बहुत अच्छी ये वीकनेस के भी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैमिली का। देखिए बच्चे, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मेरा यही है कि आप अपने बारे में, आपका इंट्रोडक्शन ले रहे तो अपने बारे में बताइए। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताइए, और उसमें ये इंक्लूड कर दीजिए कि मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, या मेरे पेरेंट्स जो है फार्मर है, या हमारी पुअर कंडीशन है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल साइड करती हूँ कि नहीं, आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आप खुद ही सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने पेपर भी अपना क्लियर किया है ना अपनी मेहनत से। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, और या फिर हमें ऐसा कुछ इमोशनल यहाँ पर गेम खेलना पड़ेगा, या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं मैनेज, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो कोशिश यही करें कि इंट्रोडक्शन में जितने मैंने पहले पॉइंट्स बताए हैं वही आप यूज़ करें, अपने बारे में ज़्यादा बताएं इंस्टेड ऑफ योर फैमिली। और इसके अलावा आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अपना
तैयार कर लेना है 1-1.5 मिनट का, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना। 1 मिनट का, वैसे 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड बहुत होता है और इतना इनफ है। और उसके बाद भी अगर वो आपके इंटरव्यू पर भी डिपेंड करता है, अगर वो आपको देखे जा रहे हैं, मतलब आपसे खुश है, चाह रहे हैं कि आप अपना कंप्लीट बताए और कुछ बताए अपने बारे में, तो आप अपनी फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फैमिली के बारे में आप बिल्कुल ब्रीफ में बताएंगे दैट वी हैव 7 मेंबर्स इन आवर फैमिली, माय ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है वो आप बता सकते हैं, कितने सिबलिंग्स है वो चीज़ बता सकते हैं। तो एक लाइन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें और फिर कह सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। तो इस तरीके से आप खत्म करेंगे। So now I'm telling how can you introduce yourself in front of interviewers. So you can say, my name is Priti, or whatever is your name. The meaning of my name is beloved, and I am beloved to all. I am from Delhi, which is also known as Heart of India. I have completed ETE course from Keshapuram Diet, Delhi, and graduation from Delhi University. Now I am pursuing masters from SOL Delhi. My hobbies are reading novels and writing poems and to do something creative. After then you have to tell your strengths. I have told you so many points that you can add in your strength area, and you can start from here that my strengths are, then you can add 1 or 2 points from the section that I have discussed just, and after then you can tell about your weaknesses, and at last you have to say that it is all about myself, or that's all about me. So both are right. So in this way you can end your introduction. So I'm waiting for your videos that you will send it on our interview group, and just join it from the description box. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो आप इंटरव्यू देने वाले हो उन सब कैंडिडेट्स के लिए। तो उस ग्रुप में आप सबको क्या करना है कि जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं चाहे तो, और हम आपको क्या करेंगे कि आपको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है या फिर आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट ठीक आ रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और इंटरव्यू ग्रुप में जुड़ने का एक और फ़ायदा ये है कि जिनका इंटरव्यू पहले हो जाएगा वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, जिनका इंटरव्यू बाद में है उनको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंटरव्यू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को भी पता चले कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है और वीक पॉइंट्स में कैसे पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं, या जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको क्या हो कि नई नई वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अभी तो बहुत सारी इंटरव्यू वीडियोस होने वाली हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि एक पीआरटी म्यूजिक के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं। और इसके अलावा मुझे अपना मुंबई का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था वो भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मेरे मार्क्स 55 आउट ऑफ 60 थे। तो किस तरीके से मैंने अपना मैनेज किया था इंटरव्यू, तो वो सब जानने के लिए आप हमारा इंटरव्यू चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो अभी के लिए आपने हमारी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।